पुराने लखनऊ के खंजर का तकिया इलाके के एक कारखाने की छत पर सब सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि महीन महीन धागे पूरी छत पर बांस में लटके हों। लेकिन ये धागे नहीं, सेवई है जो इस कारखाने में ईद से पहले तैयार की जा रही है। सेवई खाते वक्त अंदाजा नहीं होता कि ये कितनी मेहनत से तैयार हुई है। सेवई पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में खाई जाती है, उसका इस्तेमाल होता है। कहीं इसको नमकीन खाया जाता है, कहीं इसको मीठा खाया जाता है, कभी इसको कोई बेमसली समझ के खाता है, कभी कोई इसको लच्छे समझ के खाता है, अलग अलग तरह से। लेकिन जो लखनवी प्रक्रिया है इसकी सेवई बनाने की, ये बहुत अच्छे से है। एक परंपरागत मशीन है जो पहले हाथ से चला करती थी, अब लेकिन उसके अंदर मोटर्स का इस्तेमाल होने लगे। उस मशीन में ये पूरी तरह से सेवई पूरी बारीक बारीक परतों में निकल के आती है। उसके बाद फिर इसको आप जैसे देख सकते हैं कि इसको सुखाने की एक प्रक्रिया होती है। लखनऊ में आज भी सेवई बनाने में हाथ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पहले इसे 6 घंटे धूप में सुखाया जाता है और फिर 12 घंटे भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी में करीब 50 किलो लकड़ी जलाई जाती है और फिर उस लकड़ी को बाहर निकाल लिया जाता है। भट्टी के अंदर ही हीट में सेवई धीरे धीरे भुनती है। रमजान पिछले 20 साल से सेवई बनाने का काम कर रहे हैं। उनका तजुर्बा उन्हें बता देता है कि सेवई कब सफेद से सुनहरी हो गई। हमको करते हुए 20 साल हो गया। मशीन से निकलता है, सुखाया जाता है, फिर उसका बंडल बनाया जाता है। ये बंडल फिर उसको भट्टी जलाते हैं और जलाने के बाद सारा कोयला जो है निकाल लेते हैं। फिर उसको जो हीट देखना पड़ता है कि अब ये डालने लायक हो गया, नहीं डालने लायक हो गया तो डाल दिए। और फिर उसको जो है 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर उसको निकालते हैं, फिर जला देते हैं। हाथ डाल के देखते हैं। 20 साल हो गए तो इतना तो अंदाज़ा ही है कि अब ये अरे वैसे ही कभी हो गया 19-20 तो हो गया, नहीं तो हाथ डालते हैं, देखते पता चल जाता है कि तेज़ है या नॉर्मल है, भरने लायक। एक भट्टी में जो है 50-55 किलो लकड़ी लगता है। ये जलाने में कम से 1.5-2 घंटा लगता है, सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए। फिर उसको पूरा आग बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसमें बंडल जो रहता है 40 बंडल इसमें डालते हैं। 9 कुंटल 10 कुंटल माल रहता है इसके अंदर। वही 10 घंटे 12 घंटे भट्टी के अंदर माल रहेगा। फिर सफ़ेद से जो है लाल होगा। ये ढक्कन बंद कर देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, थोड़ा आग मुंह पे डाल देते हैं। भट्टी जलाया, माल अंदर डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया, मिट्टी लगा दिया, आग डाल दिया। इसका काम अब हो गया। लोग इसको बिल्कुल नहीं बना सकते, यहाँ तक कि ये आप घर पे अगर माइक्रोवेव या ओवन में या किसी में करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं, क्योंकि इसका बहुत ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से ज़रा भी छेड़छाड़ आपने की तो सेवई या तो ज़्यादा वो हो जाएगी या कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसके परफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रख के उसके बाद इसको भूना जाता है। आपको मैंने बताया कि लकड़ी पूरी बाहर निकाल ली जाती है और जो इसका ओवन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बिल्कुल सेट हो जाता है। तब इसके अंदर सेवई रखी जाती है और वो फिर धीरे 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 उससे और ये स्मोकी फ्लेवर भी लेती है अपने अंदर। सेवई का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इतिहासकार बताते हैं कि ईरान में सेवई काफी मशहूर थी। मुगल बादशाह सेवई भारत लेकर आए। अवध के नवाब ईरानी ओरिजिन के थे और उनके जरिए सेवई लखनऊ पहुंची। सेवई की जो खासियत है वो ये है कि वो बहुत मीठी होना चाहिए। अगर वो फीकी हो गई तो उसमें मज़ा नहीं है। उसमें दूध और उसके साथ साथ बालाई और मेवे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसमें अंदर मिक्स भी किए जाते हैं। फिर उस पर गार्निशिंग भी होती है। फिर चांदी का वरख या सोने का वरख जो है उसकी भी लेयरिंग होती है, ऊपर से वो भी लगाया जाता है। तो ये चीज़ें तो अवध में भी या नवाबीन अवध के दौर में सेवई जो होती थी उसमें जो एक रिचनेस होना चाहिए है वो रिचनेस होती थी। उसमें अरोमा जो है वो होगा, जैसे यहाँ पर अगर आपने कहीं पर पक रही है तो दूर आप उसकी खुशबू जो है वो सूंघ लिया और उसकी जो मिठास, उसकी जो चाशनी होती है, उसकी मिठास की जो खुशबू होती है, उससे इंसान समझ जाएगा कि सेवइयाँ जो है पक रही हैं। लखनऊ अपनी तहजीब के साथ साथ जायके के लिए भी जाना जाता है। सेवई भी यहाँ कई तरह की बनती हैं। लखनऊ में बहुत तरह की सेवइयाँ हैं। खास करके जो सबसे मशहूर है वो मुज़ाफ़र है यहाँ पर सेवई। उसके बाद यहाँ क़िमामी सेवई जो है वो बहुत मशहूर है। दूध की सेवइयों का भी बहुत रिवाज है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो मुज़ाफ़र और क़िमामी सेवई है। मुज़ाफ़र की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अनानास के मुज़ाफ़र की सेवई, आम के मुज़ाफ़र की, यानी सीजनल फलों के जो है उससे भी सेवई को बनाने का काम होता है।
ईद को तो सेवइयों वाली ईद भी कहते हैं। लोगों को पूरे सहार इंतज़ार रहता है कि कब ईद आए और हम कब सब्जियां खाएं। इंसान एक चमचा खाए तो नियत सैर हो जाए। लखनऊ के पानी में एक असर है, इसका असर जो यहाँ का मज़ा है और कहीं नहीं मिलता है। नहीं